हेलो कॉस्मिक आर्मी। सो आज के एपिसोड में एम्पायर के हम एक स्पेशल पोर्शन कवर करने वाले हैं जो कि कैप्टन मार्वल की एक्योसर वाली स्टोरी को कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बजो। एक क्री स्कल एलन शिप पर हमला हो रहा होता है और यह हमला कोटैट्स का था ऑब्वियसली, और उनके शिप के सारे सील्स और वेपन ऑफलाइन हो जाते हैं जिस कारण से उन्हें सरेंडर करने का एक लास्ट चांस बचा होता है। और तभी वहाँ पर कैप्टन मार्वल आ जाती है और उस शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है और इस शिप के अंदर वो फ्यूल भर देती है और फिर वो वापस आ जाती है हल्कलिंग के पास कमांडिंग शिप में। और फिर हल्कलिंग उससे पूछते हैं, सो मेरी नैया क्यों सर, क्या नई खबर है। उसके बाद कैप्टन मार्वल अभी जो हुआ है उसके बारे में पूरी बात बताती है और फिर हल्कलिंग उससे पूछता है, तो क्या तुम्हें और कुछ मिला या फिर कुछ ऐसा जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। तब कैप्टन मार्वल कहती है, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। हाँ वहाँ जो कोटैट्स के शिप्स थे उनके कोई भी सर्वाइवर्स नहीं बचे। और तभी कैप्टन मार्वल अपने हैमर की तरफ देखने लगती है और फिर वो वहाँ से चले जाती है। पर उसके पीछे सूजन आती है, उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो। तब कैप्टन कहती है, ये हैमर ये मुझे नहीं पता पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर सूजन कहती है, तुम्हें पक्का यकीन है तुम कुछ कहना नहीं चाहती। तब कैप्टन मार्वल कहती है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है पर ये बात नहीं है, इसे कैरी करने एक बहुत ही बड़ा हॉनर है और मैं इसे किसी भी तरीके से इसकी शान को बर्बाद नहीं करना चाहती। क्री ने मुझे ये चूज़ किया है, इसे होल्ड करने के लिए मुझे चुना है, तो मैं इसे बिल्कुल सही करना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर डथिंग आ जाता है और वो कहता है, कैप हमें तुम्हारी वहाँ फिर से ज़रूरत है, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और कैप्टन मार्वल हल्कलिंग के पास वापस आती है और हल्कलिंग उससे कहता है, सॉरी मुझे तुम्हें थोड़ा और रेस्ट देना चाहिए था पर अभी तुम्हारे लिए एक अर्जेंट मिशन है। हल्कलिंग आगे कहता है, तुम जानती हो ना वो हैमर किस लिए डिज़ाइन किया गया है। तो मेरी नई एक्यूरेट सर, मैं चाहता हूँ तुम किसी को एक्यूज करो। और कैप्टन मार्वल इस बात से चौंक जाती है। इसके कुछ समय बाद हल्कलिंग कैप्टन मार्वल से होलोग्राम के जरिए बात कर रहा होता है। कैरल थैंक यू, तुम्हारे इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद तुम इतनी जल्दी इस काम के लिए राजी हो गई, पर मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में पूरे पब्लिक सभी को पता चले, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा इस टाइम पर कि इस तरह के शब्द यहाँ पर यूज़ किए जाएं। द क्री और स्कल एलियंसेस, इन दोनों ही चीज़ों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया था कि मैं चाहता था कि एक प्लेनेट पर एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट किया जाए। क्या तुम मार्स डैन पर पहुंच चुकी हो। वहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था एक सिटी बनाने के लिए। कैरल वहाँ पर वो एक ऐसा सेंचुरी सिटी था जहाँ पर क्री और स्कल्स के लोग एक साथ रह सकें। ये सब मैंने पीस के लिए किया था पर शायद ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ पर किसी ने उस पूरी सिटी को तबाह कर दिया। अब बस वहाँ पर राख है। और तुम जानती हो सबसे अजीब बात क्या है, इसे करने वाला हमारा ही एक क्री सोल्जर है। उसने अपने आप ही एक बहुत ही बड़े स्क्वाड को टेक ओवर कर दिया। अब मुझे लगता है कि तुम ही हम सभी के लिए जस्टिस ला सकती हो। कैप्टन मार्वल आगे बढ़ती है और उस सिटी को डिफेंस करने वाले क्री स्कल सोल्जर से बात करती है और उसके बाद वो उस अटैकर की तरफ बढ़ने लगती है और वो सोल्जर कई सारे अटैक्स करते हैं कैप्टन मार्वल की तरफ, लेकिन कैप्टन मार्वल यूनिवर्सल वेपन का यूज़ करके उन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देती है और अपनी फुल पावर में आकर कहती है, सोल्जर मैं कैप्टन मार्वल अक्यूजर ऑफ यूनाइटेड क्री एंड स्कल एलियंसेस, अब अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम शांति के दुश्मन हो और इस कारण से तुम जितनी जल्दी हो सके अपने गुनाहों को कबूल कर लो और उनके जवाब दो मुझे। पर तभी वो सोल्जर सरेंडर कर देता है। कैप्टन मार्वल, कैरल डेनवॉस ऑफ अर्थ, मैं हार मानती हूँ। तभी कैप्टन मार्वल चौंक जाती है, तुमने एक पूरी सिटी को तबाह किया, वो भी अकेले, न जाने कितने लोगों की जान ली और अब तुम सरेंडर कर रहे हो इतनी आसानी से, मैं सरप्राइज्ड हूँ। इसके बाद वो क्री सोल्जर अपना नाम बताती है कि कैसे उसका नाम लौरा एल है और वो ये सब कभी भी नहीं करना चाहती थी। कैप्टन मार्वल उसके गुनाह बताती है किस तरीके से उसने एक पीस के लिए बन रहे पूरी सिटी को तबाह किया, उनके सारे सिटीजन्स को मार डाला। क्या तुम इन सभी चार्जेस कुछ समझ भी रहे हो। तब वो सोल्जर कहती है, हाँ कैप्टन मैं समझ रही हूँ। और फिर कैप्टन उसे पूछती है, क्या तुम अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहोगे। तो वो कहती है, मैं इनोसेंट हूँ,
मैं शुरुआत से ही वॉर के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मैं बड़ी हुई हूँ, पर मैं कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं चाहती थी, ना ही मेरे लोगों को और ना ही स्कल्स को। ठीक है कैप्टन, मैं जानती हूँ कि मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ आपके इस हैमर की जजमेंट को, क्योंकि ये आप अपना काम ही कर रहे हो। कैप्टन मार्वल उस यूनिवर्सल वेपन का यूज़ करके ये पता करती है कि आखिर सच क्या है, और उसे ये भी पता चलता है कि किस तरीके से वो उसकी हाफ सिस्टर है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कैप्टन मार्वल अपने शिप में है और वो सोच रही होती है ये पागलपन है, हमेशा से मेरा क्री के साथ रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा है, पर इस बार मैंने इसे और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है। लाउल एल उससे पूछती है तो अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो कैप्टन कहती है मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है, और इस बारे में हल्कलिंग को भी पता चल गया था। तो हल्कलिंग कहता है क्या, उसने क्या किया। सो गाइस, यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट स्टोरी इसकी कंटिन्यू होगी कैप्टन मार्वल इज नंबर 19 ऑन रन टाइटल में। तो उस स्टोरी को मैं जल्दी कवर कर लूँगा, लेकिन उससे पहले एम्पायर 3 को कवर करते हैं और बाकी सारी स्टोरीज को भी।